पहले हम लोग बात करेंगे जोड़ते कैसे। ध्यान से देखिएगा, फ्रैक्शन को जोड़ने घटाने में बहुत बच्चे गलती करते हैं। कुछ लोग इसका अलग तरीका अपनाए हुए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं, जो हर जगह फिट नहीं बैठता है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। मान लिए 5/3 है, ठीक, इसमें हमें जोड़ना है 1/3। क्या करेंगे, ऊपर ऊपर वाला जोड़ लें, 5 1 6, नीचे नीचे वाला जोड़ लें ना, 6/6 कट के हो गए। गलत, ये नहीं करना है। ठीक, ये चीज़ भिन्न संख्याओं के साथ नहीं है कि ऊपर ऊपर जोड़ लें नीचे नीचे जोड़ लें बस आंसर आ गया। ठीक, हाँ, थोड़ी सी सहूलियत मिल जाती कब, अगर संख्याओं के हर यानी डिनोमिनेटर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर डिनोमिनेटर सेम रहेगा। ठीक, सिर्फ क्या करें, ऊपर वाला जोड़ लें, 5 1 6, तो 6/3, इनको जब छोटा करेंगे तो आ गया 2। ठीक, समझ गए। ये इजी था, क्यों, क्योंकि दोनों का हर समान था। जब हर समान होगा यानी डिनोमिनेटर सेम होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इजी तरीके से ऊपर वाली संख्या यानी अंशों को जोड़ लेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब जैसे मान लो 2/7 + 1/2, इसको कैसे जोड़ें। अब इसमें तो सेम नहीं है तो क्या करें, इसको 2 + 1 = 3 और 7 + 2 9, यानी 3/9। नहीं, ऐसा नहीं करना चलेगा, कभी भी सीधे सीधे मत जोड़िएगा, इस तरह फ्रैक्शन में नहीं जोड़ा जाता है। यहाँ पे सेम था, यहाँ पे सेम भी नहीं है, तो क्या करें। अब यहाँ कुछ बच्चे क्या दिमाग लगाते हैं, वो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछा गुणा कर लेते हैं। तिरछा गुणा मतलब इसको इसको गुणा कर लेंगे, इसको इसको गुणा कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जैसे 2 दूनी 4 और 7 का 9 7, तो 4 और 7 को जोड़ लिया और नीचे भी गुणा करने पर कितना आया था 14, तो ये 11/14। ये ठीक है, ट्रिक, दिक्कत नहीं है इसमें, पर ये ट्रिक तब काम नहीं आएगी जब बहुत बड़ी संख्याएं होंगी। कितना मल्टीप्लाई करेंगे, अभी तो छोटा है, हम लोग इजीली कर लिए। मान लो यहाँ 625 हो, यहाँ पे 25 हो, तब तो दिक्कत होगी ना। तो जब छोटे भिन्न संख्याएं हैं तब ये आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, तिरछा गुणा करके कर लें। अगर 2 से 3 होती संख्याएं तो भी कन्फ्यूजन होती है, तब आप गुणा नहीं कर सकते ना। तो इसका जो मेन तरीका है कि अगर हर अलग अलग हों तो उनको कैसे जोड़ें, वो समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब जोड़ने और घटाने के लिए भिन्न संख्याओं के लिए एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, सीखना ही पड़ेगा। सिलेबस में भले ही उसका जिक्र ना हो, पर बिना सीखे आप बच नहीं सकते। क्या, मासा और लासा, सुने होंगे बचपन में ना। हिंदी में अगर फुल फॉर्म बोलें तो महत्तम समापवर्तक और ये लघुत्तम समापवर्तक। इसको अंग्रेजी में, मासा को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, HCF। लासा को क्या बोलते हैं, LCM, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का क्या फॉर्म है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक। ठीक, HCF, LCM। HCF का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM का फुल फॉर्म लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ना। ये तो फुल फॉर्म आप लोग को भी पता होगा। अब
इनको करने के बहुत तरीके हैं ना, निकालना भी शायद आता हो आप लोग को, पर लासा मासा है क्या, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग अब समझेंगे कि यहाँ पे फैक्टर शब्द क्यों लगाया गया है, यहाँ पे मल्टीपल शब्द क्यों लगाया गया है, ये भी समझ लीजिए। फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलते हैं? गुणनखंड। और मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं अपवर्त, या आसान शब्द याद रखिएगा, गुणज। फैक्टर को बोलते हैं गुणनखंड, मल्टीपल को बोलते हैं गुणज। तो पहले ये जानना जरूरी है कि फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं। जब ये दोनों चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो HCF और LCM एकदम बच्चों का खेल हो जाएगा। तो पहले समझेंगे अब हम लोग फैक्टर और मल्टीपल। मान लीजिए हम लिखते हैं 5 गुणे 3 बराबर 15। ठीक, तो इसको हम दो तरीके से बोलेंगे कि 5 और 3 15 के गुणनखंड हैं। एक खंड ये, एक खंड ये, जब दोनों को गुणा किया तब मिला ये। ठीक, तो 5 और 3 क्या है? फैक्टर या गुणनखंड। ठीक, या एक तो ये तरीका बोलने का है, दूसरा क्या बोल सकते हैं, 15 जो है वो 5 और 3 का गुणज है। पंद्रह जो है वो 5 और 3 का क्या है? गुणज। बस यही अंतर है। 5 और 3 क्या है? गुणनखंड। 15 क्या है? गुणज। दूसरा लिखिए, मान लीजिए 5 का पहाड़ा, 5, 10, 15, 20। तो 10, 15, 20 ये सब क्या है? 5 के गुणज हैं ना, मल्टीपल है 5 के। ये 2 गुना है, ये 3 गुना है, ये 4 गुना है। तो ये सब क्या है? गुणज है। और ये क्या है? गुणनखंड यानी फैक्टर। दूसरी चीज़, ऐसे मान लो 16, तो 16 किसके किसके पहाड़े में आता है? 2, 4, 8 ना। तो और भी 16 के में भी आता है, पर समझाने के लिए बता रहे हैं। तो 2, 4, 8 ये क्या कहलाएंगे? 16 के फैक्टर। और 16 क्या है? 2, 4, 8 का गुणज। समझ गए? अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोग गुणनखंड और गुणज समझ गए। अब देखिए HCF LCM आसानी से समझ में आएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा। पहले बात करेंगे मासा की, महत्तम समापवर्तक की, जिसको बोलते हैं HCF, या कहीं कहीं GDF मिलेगा, ग्रेटेस्ट डिवाइडिंग फैक्टर, HCF। देखिए जैसे हम बोलेगा 5, 15 का क्या निकालना है? मासा निकालिए, HCF निकालिए। तो एक तो वो तरीका जो पढ़ते आए हैं, 5, 15 कितनी बार में कट रहा है, वैसा कुछ नहीं देखना। मैंने क्या होता है, सिर्फ सारा खेल गुणनखंड और गुणज का है। तो मासा होता क्या है? ध्यान से सुनिएगा आप। मासा मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः, दी गई संख्या को पूर्णतः क्या कर दे? विभाजित कर दे। मतलब हमें वो बड़ा से बड़ा नंबर ढूंढना है जो 15 को भी काट दे और 5 को भी काट दे। तो कौन सा होगा? जाहिर सी बात 5। इससे बड़ा कोई नंबर है क्या जो 5 और 25, 15 को नहीं? यानी 5 और 15 का मासा कितना हो गया? 5। दूसरा उदाहरण 48, 16, 8, इसका निकालना है जैसे मान लीजिए। फिर क्या मासा क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई हुई संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर दे। मतलब बड़ी से बड़ी भी होनी चाहिए और सबको काटे भी। तो 48, 16 और 8
देखिए ये सारी 2 से भी कटेंगी ना, 2 से भी कट रही हैं, 4 से भी कटेंगी और 8 से भी कटेंगे। पर 2 और 4 आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमें सबसे बड़ी संख्या लेनी है। टर्म में क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 8, यानी इसका HCF क्या होगा? 8। ठीक, और एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 15, 24, 36। अब सोचिए कि बड़ा से बड़ा नंबर होना चाहिए और 15 को भी विभाजित कर दे, 24 को भी विभाजित कर दे और 36 को कर दे। सोचिए। देखिए जब अगर ना सोच पाए कभी तो तोड़ लिया करिए। जैसे 15 को तोड़ सकते हैं 3 और 5 में, 24 को तोड़ सकते हैं किस में? 8 त्रिक 24 में, और इसको कर सकते हैं भारतीय 36। अब एक चीज़ तो मिली जो सब में है, क्या? 3। और इसका आंसर भी है 3। 3 ही वो बड़ा से बड़ा नंबर है जो 15 को भी विभाजित करेगा, 24 भी करेगा और 36 को भी करेगा। ठीक, तो ये हमने समझा मासा। और भी कई कॉन्सेप्ट हैं जब बड़ी संख्या हो तो उनको दूसरे तरीके से निकालते हैं, वो जो हम लोग मैथमेटिक्स एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे पूरा डिटेल से, तो उसमें एक एक चीज़ बताएंगे। अभी भिन्नों को जोड़ना सिखा रहे हैं हम, इसलिए उसमें इतना ही काम है कि आपको बस मोटा मोटा पता होना चाहिए कि मासा है क्या और निकालते कैसे हैं। थोड़ा सा लसा ही बता दें, फिर हम लोग फिर से उसी टॉपिक पे आएंगे। तो 2 मिनट में लसा समझ लेते हैं जल्दी से। LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे बात आती है मल्टीपल की, यानी गुणज की। तो जैसे मासा में क्या सीखा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर दे। ठीक है, इसमें क्या देखना है? लासा में हम ये देखते हैं कि वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई हुई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, उल्टा है, उसमें विभाजित कर दे, इसमें विभाजित हो जाए। जैसे एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए 8, 16 और 20। ठीक, इसका मान लिया हमें निकालना है LCM। अगर मासा निकालते तो क्या देखते कि ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर जो 8, 16 और 20 तीनों को भाग कर दे ना, तो 4 होगा मासा, क्योंकि 4 8 को भी काट देगा, 16 को भी काट देगा, 20 को भी काट देगा। लासा में क्या देखेंगे? लासा में हम छोटी छोटी संख्या देखते हैं। ठीक, और ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 8 से भी कट जाए, 16 से भी कट जाए और 20 से भी कट जाए। 8 से भी कट जाए, 16 से भी कट जाए और 20 से कट जाए। ठीक, अब दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे सोचिए, सोचने के लिए एक मैं हिंट देता हूँ। जब भी कभी इस तरह नंबर हो तो हमेशा जो सबसे बड़ी संख्या हो उसका पहाड़ा पड़िए, यानी उसके गुणज सोचिए। तो 20 का गुणज होते हैं 20, 40, 60, 80। 80 में ध्यान दीजिए, तो 80 8 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा, 16 पंचे 80 और 20 से भी कटेगा, यानी इसका जो LCM होगा वो 80। तो हम लोगों ने बिना पेन उठाए लासा मासा सीखा है। एक ट्रेडिशनल तरीका भी होता है जो लिखते हैं 2 से काटेंगे तो फिर 2 से जितनी बार करते जाएं, वैसे नहीं करना है, वो बहुत टाइम टेकिंग है। बस इतनी दिमाग लगाना है, जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में रखिए। लासा जब पूछे तो हमें वो छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो दी हुई संख्याओं से कट जाए, और मासा में वो बड़ी से बड़ी संख्या देखते हैं जो सबको काट दे। ठीक, बस ये 2 बातें अगर आप याद रखेंगे तो लासा मासा कभी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम लोग आते हैं वापस टॉपिक पे, भिन्नों को जोड़ना। देखिए लासा मासा अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है। अगर ढंग से कवर करें तो कम से कम 3 से 4 लेक्चर सिर्फ लासा मासा में लगेंगे, पर अभी मैं सिर्फ आपका बेसिक मजबूत करना चाहता हूँ। ठीक है, उतना बताना चाहता हूँ जिससे आपका काम न रुके।
ठीक है, क्योंकि पेट में आपको सीजल वाली मैथ नहीं पढ़नी कि हमें एकदम ज्ञाता बनना है। आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, सिर्फ उतनी जितने में आपका क्वेश्चन हल हो जाए। तो मैंने जितना लासा मासा बताया उससे आपका फ्रैक्शन नहीं रुकेगा, भिन्न का क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो अब वापस अपने ट्रैक पे आते हैं। अब जोड़ना सीखते हैं। 3/5 और 1/7 को मान लीजिए हमें जोड़ना है। ठीक, क्या करेंगे? अभी हमने सीखा लासा लेना। हर जब अलग अलग होंगे तो उनका लेना पड़ता है लासा। यहाँ पे हम लोग 5 और 7 का लेंगे लासा। लासा में मैंने आपको बताया था कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को से क्या कट जाए। तो 5 और 7 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? 35, यानी 35। अब सुनिए, 35 को क्या करेंगे? अब नीचे वाले यानी हर से भाग दिया जाएगा। ठीक, भाग देने के बाद जो भी आएगा, ठीक, इससे गुणा करते हैं। ठीक, तो 35 को 5 से भाग दिए कितना आएगा? 7, और 7 जो आया उसको 3 से गुणा, 7 त्रिक 21। यही काम यहाँ भी, लासा जो आया नीचे वाले से भाग देंगे, जो आएगा ऊपर वाले से गुणा करेंगे। तो 35 को 7 से भाग देंगे तो आएगा 5, और 5 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 5 करना 5। अब जोड़िए 26/35, ये हो गया आंसर। ठीक, अगला उदाहरण देखते हैं जिसमें 2 से अधिक संख्या है। मान लीजिए दिखाओ 2/5 प्लस 3/7 प्लस 1/9। ठीक, अब क्या करें? वही काम। कौन सा काम? हर में जो संख्याएं हैं उनका क्या कर लेंगे? लासा। तो 5, 7 और 9, इनका लासा निकालना है। क्या निकालना है? लासा। कितना आएगा? अब देखिए, जब संख्या प्राइम नंबर्स हों, क्या हो? प्राइम नंबर। यहाँ पे 5, 7 क्या है? प्राइम है। 9 प्राइम नहीं, कंपोजिट नंबर है, बताया था। बोल गए क्या पिछली क्लास वाला? रिवीजन करिएगा। ठीक है, जब प्राइम नंबर होंगे तो जनरली उनको मल्टीप्लाई करते हैं, वही आंसर आता है। ठीक, तो यहाँ उस केस में वही हम लोग मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। जैसे क्या करें? 5 7 35, और 35 को 9 से क्या कर लीजिए? गुणा कर लीजिए। 9 5 45, हासिल है 4, 9 तारीख 27, और 27 और 4 31। कितना आया? 315 आया। यानी इसका लासा कितना आया? 315। अब फिर वही काम, क्या? नीचे वाले से भाग देना है, जो भागफल आएगा ऊपर वाले से गुणा करना है। ठीक, तो 315 को जब 5 से भाग देंगे तो आएगा 63। ठीक, कैसे पता? पूछिए कैसे पता? अरे देखिए, जब तीनों को गुणा किया गया है तो जब इससे भाग देंगे तो क्या यही वाला आंसर आएगा ना। तो 9 7 कितना हो गया? 63। यानी जब 315 को 5 से भाग देंगे तो आया 63, और 63 को जब 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 126। प्लस का साइन लगा लीजिए। फिर वही काम, 315 को अब 7 से भाग दीजिए। तो 7 से भाग देना, तो अब ये मत देखिए, ये दोनों गुणा कर लीजिए। तो क्या आएगा? कितना? 9 5 45। ठीक, और 45 को क्या करें? 3 से गुणा कर लीजिए। 3 5 15, हाथ लाया 1, 3 4 12, 1 13। ठीक, फिर 9 से भाग करेंगे जब 3 से 15 को तो कितना आएगा? 7 5 35, और 35 को 1 से गुणा करेंगे तो 35 ही रहेगा। अब ऊपर वाला जोड़ लीजिए। 5 5 10 6 16, हासिल है 1, 3 3 6 2 8, और एक हासिल वाला
9, ठीक। और 1 1 2, 296 और नीचे है 315। ये है हमारा आंसर, ठीक। ये हम लोगों ने बात की जोड़ने की। घटाने में भी सेम यही नियम लगाने हैं, लासा लेना है बस। अगर प्लस था तो हमने प्लस किया, माइनस होता तो माइनस करते। मतलब भिन्न में घटाना और जोड़ना सेम है, ठीक। लासा लेना है, ठीक। और लासा कब लेंगे, कब बताया, जब हर अलग हों तब लीजिएगा, वरना कोई ज़रूरत नहीं। आप सीधे ऊपर के अगर सेम है अगर तो ऊपर वाला डायरेक्ट जोड़ या घटा सकते हैं, जो भी क्वेश्चन में दिया गया होगा, ठीक। तो ये बात हम लोगों ने कर ली, जोड़ना और घटाना। अब गुणा और डिवीज़न सीख लेते हैं। गुणा भाग, गुणा भाग बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। मान ली इनको गुणा करना है, 3/5 और 1/7 को गुणा करना है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाले गुणा कर लिए जाएंगे, नीचे वाले गुणा कर लिए जाएंगे। यानी न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लेना है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। जितने भी हों, यहाँ 2 हैं तो 2 के 3 होते थे, तीनों के करते, ठीक है। तो 3 करना 3, 7 5 35, 3/35 आंसर। मान ली कहीं 2/3 गुणे 4/7 गुणे 2/9, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाले गुणा कर लेंगे। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी ऊपर आ गया 16, नीचे करिए 7 और 21, और 21 और 9 को कर लीजिए, कितना आएगा 189, ठीक। ये आंसर आपका हो गया। बहुत आसान था गुणा, गुणा कोई टेक्निकल नहीं है। आप ऊपर वाले गुणा कर लीजिए, नीचे वाले गुणा कर लीजिए, लिख दीजिए आंसर। इसमें एक चीज़ और होती है, जब कभी बड़े डिजिट दिखें, ठीक है, और वो अगर कट रहे हों तो उनको काट भी सकते हैं, पर एक चीज़ याद रखनी है, जब भी काटना है तो तिरछा काटना है। तिरछा काटना मतलब हर से अंश को काटना है और अंश को हर से। जैसे ऐसे मान लिए 5/27 गुणे 3/25 है मान लीजिए, ठीक। अब इसको करना है तो गुणा तो ऐसे ही होगा, आंसर तब भी आएगा। इसको कर लिए, इसको। पर ये देखिए नीचे बड़ी संख्या ना, टाइम लगेगा काटने में। क्या कर सकते हैं, देखिए तिरछा देखना है, 5 से 25 कट सकता है, काट दीजिए। 5 करना 5 5 25, यहाँ भी अगर ध्यान दीजिए तो ये भी इससे कट जाएगा, ठीक। जरूर ये इससे या ये इससे एक ही बात है, बस तिरछा काटना है। तो इसको भी काट दीजिए, 3 करना 3 और 9 तारीख 27। अब गुणा कर लीजिए, ऊपर तो अब एक ही बचा तो 1 1 करना 1 ही हो जाएगा, और नीचे 9 और 5 को गुणा कर लीजिए, कितना हो गया 45। तो इस तरह जब गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो तिरछा अगर कट रहा हो तो काटेंगे, कभी भी बराबर में इस तरह ना कर दिएगा। मान लिए हो 5/16 गुणे 10/32, आप दिमाग लगा दें, क्या करें, 5 से ये गया, इससे 16 दूना 32, आंसर आ गया 2, 2 कट गया 1, 0 मिलेगा। सीधा सीधा नहीं काटना है, ठीक, ये गलत है, तिरछा कटना चाहिए, ठीक। तो ये याद रखिएगा। अब गुणा सीख लिया, भाग सेम है, बस एक छोटी सी चीज़ बतानी है, वो आप समझ लेंगे तो भाग भी है इतनी ईजी है जितना गुणा, ठीक। मान लिए हमें ये भाग करना है, 21/6 भाग 3/5। तो इसमें एक चीज़ और, जब भी फ्रैक्शन हो और भाग का निशान हो तो हम क्या करते हैं, पहले इस भाग वाले निशान को किसमें बदलते हैं, गुणा में परिवर्तित करते हैं। कैसे परिवर्तित करते हैं, कुछ नहीं, आगे वाली संख्या तो ऐसे लिख लीजिए 21/6 21/6, पीछे वाली क्या करते हैं हम लोग पलट देते हैं, यानी अंश को हर बना दीजिए और हर को अंश। ये 3/5 है
इसको लिख दी 5/3। अब ये जो डिवाइड का साइन था ये चेंज होके बन जाएगा गुणे का निशान। नहीं समझे? फिर से बताता हूँ। जब भी डिवीज़न हो यानी भाग करना हो भिन्न को, तो हम क्या करते हैं, भाग वाले निशान को गुणा में बदल देते हैं। ठीक, क्या करना पड़ता है, आगे वाली संख्या तो सेम जैसे ही वैसे उतार देंगे, जो पीछे वाला भिन्न लिखा होगा उसको हम लोग पलट देते हैं। ये 3/5 था, हमने क्या कर दिया 5/3। अब ये आसानी से जैसे गुणा करते थे वैसे करेंगे। अब जरा देख लेते हैं, अगर कटने वाला तो काट देते हैं। अब यहाँ अगर देखें तो 5 से 6 कटेगा क्या? नहीं, इसको छोड़ देना। ये देखिए कट रहा है, 3 से ये कट रहा है। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए, 5 7 35 और 6 का 9 6, ये आ गया आपका आंसर। तो ये गुणा था। गुणा और भाग लगभग सेम थे, बस यही टेक्निकल चीज़ थी कि जब भी डिवीजन का साइन हो तो उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेते हैं। कैसे? जो बाद में फ्रैक्शन हो उसको उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकल मतलब होता है पलट देना, हर को अंश और अंश को हर बना देना। तो ये आपका आंसर। और ये हो गया हम लोग का फ्रैक्शन के जितने मैथमेटिकल ऑपरेशन थे, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये हम लोगों ने सीख लिए। अब लगभग जितना बेसिक था चीज़ें वो हो गई हैं। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे बोर्ड मास। बोर्ड मास में सिंप्लीफिकेशन भी कवर कर देंगे। उसी में लगे हाथ जो जितने अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़े हैं, जितने टॉपिक पढ़े हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग को काफ़ी अच्छी लग रही होंगी क्लासेस। ये सिलसिला जारी रहेगा। और एक निवेदन है आप लोगों से, अगर क्लास पसंद आ रही हैं आप लोगों को तो प्लीज़ इनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो हम लोग का भी मनोबल बढ़ेगा, हम लोग और मेहनत करेंगे और आप लोगों को और बेहतर सर्विस देंगे। तो जुड़े रहिए, बने रहिए हम लोग के साथ। धन्यवाद।